यदि यहाँ कोई आया भी है तो मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति! जी महाराज। जाओ और महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यदि कोई बाहरी दिखाई दे तो उसे घसीट कर मेरे पास लाओ, भले ही वो राजकुमारी के कक्ष में ही क्यों ना छुपा हो। ये क्या कर रहे हो? देवी उषा के कक्ष में किसी पुरुष का आना मना है। किंतु महाराज ने मुझे पूरे भवन में देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कोई स्थान मत छोड़ना। महाराज के आदेश के लिए महाराज के ही बनाए हुए नियम को भंग करेंगे क्या? तुम दोनों उस ओर देखो। लगता है पिताजी को आपके यहाँ होने का पता चल गया। आपको छिपना होगा। जाइए, छिप जाइए। राजकुमारी किससे बात कर रही हैं? उनके कक्ष में तो कोई भी नहीं गया। कुछ नहीं होगा उषा, कभी ना कभी तो तुम्हारे पिताजी को पता चलना ही था, तो आज ही क्यों नहीं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप समर्पण कर दो और चलो महाराज बाणासुर के पास। मैं शत्रु नहीं हूं, इसीलिए मुझे समर्पण के लिए मत कहिए और अपने महाराज को यह संदेश दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, बंदी बनकर नहीं बल्कि उनका अतिथि बनकर। महाराज, महाराज, राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है। क्या कह रहे हो मूर्ख? स्पष्ट कहो। राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है, उसने मुझे भी परास्त कर दिया। वो आपसे मिलना चाहता है, परंतु बंदी के रूप में नहीं, अतिथि के रूप में। एक कायर मेरा सेनापति कदापि नहीं हो सकता। मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा मेरी पुत्री के कक्ष में कौन है। संभव है वो कोई ऐसा हो जिसके साथ उषा का भविष्य जुड़ा हो। नहीं, उषा मेरी पुत्री है। उसका विवाह उसी से होगा जिसे मैं उसकी योग्य समझूंगा, किसी घुसपैठिए से नहीं। दुस्साहसी, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिलेगा। दुष्ट, अब नहीं बचोगे तुम। एक बार मुझे सुन तो लीजिए, कम से कम मेरा परिचय तो जान लीजिए आप। तुम्हारा एक ही परिचय है, घुसपैठिए हो तुम। इसे दंड मिलना ही चाहिए। रुकिए पिताजी। मैं इनसे प्रेम करती हूँ। इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम केवल उससे प्रेम करोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। कोई बिन बुलाए यहाँ आए और मेरी पुत्री को प्रभावित करे, ये मैं कदापि नहीं सहूंगा।
मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी पुत्री की बात तो सुन लीजिए आप। बस, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मेरी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव वो ही रख सकता है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। जब मुझसे युद्ध कर अपने बल को प्रमाणित करोगे तब सुनूंगा तुम्हारा प्रस्ताव। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बालक, बाणासुर इतना भी स्वार्थी नहीं है कि एक बालक को पहले ही दांव में परास्त कर दे। इसलिए पहला दांव चलने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। पिताजी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, भयभीत हो गए? करो वार मुझ पर। अरे, युद्ध छोड़ पूजा में लग गए। जब सामने प्रथम पूज्य हो तो भय कैसा? उनका नमन किए बिना रण में कैसे उतर जाऊंगा? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। बस, यदि तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई हो तो युद्ध आरंभ करें। पूजा में बाधा डालकर बाणासुर ने अपनी पराजय तय कर ली है। नहीं गणेश जी, आप इसे आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारे सामने एक बालक है। तुम्हें क्या लगता है मेरे आशीर्वाद के बाद ये तुम्हारा सामना कर सकेगा? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि ये तुम्हारे 1000 हाथ काट देगा? यही बात है ना, भयभीत हो गए तुम? भय स्वयं बाणासुर से भयभीत होता है, बाणासुर को किसी का भय नहीं। आपको जो आशीर्वाद देना है दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद है, जिस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है तुम उसमें सफलता पाओ। बस हो गया, अब करें युद्ध। ये तो अभी आरंभ है बालक। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के
1000 टुकड़े करूंगा मैं। विजय उसी की होती है जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास के साथ साथ प्रतिद्वंदी के सामर्थ्य का भी आभास हो।